एक तरफ सुनीता विलियम्स हैं, वो महिला जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूकर लौटी हैं। नासा के लिए काम करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन गुजारे। दुनिया उनके हौसले को सलाम कर रही है। मगर दूसरी तरफ हमारे देश में नागपुर जल रहा है। संभल में होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। किसान सड़कों पर हैं, युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। मगर सरकार इन असल मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझी हुई है। सवाल उठता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया। पहले सुनीता की बात कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, भारतीय मूल की बेटी। उनके पिता दीपक पंड्या गुजरात के महसाड़ा जिले के जुलासन गांव के रहने वाले थे। सुनीता का जन्म अमेरिका में हुआ, मगर उनके खून में भारतीय संस्कार हैं। सुनीता विलियम्स नासा के लिए बोइंग स्टारलाइनर 1 मिशन पर अंतरिक्ष गई थी। ये एक क्रू टेस्ट फ्लाइट थी जिसका उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल की मानवीय उड़ान क्षमताओं का परीक्षण करना था। इस मिशन के तहत सुनीता और उनके साथी बूच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाया गया था। वहां उन्होंने तकनीकी जांच, सिस्टम्स टेस्टिंग और अंतरिक्ष में मानव सुरक्षा से जुड़े प्रयोग किए। ये मिशन सिर्फ 10 दिन का होना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते वे 9 महीने 14 दिन तक अंतरिक्ष में फंसे रहे। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष यात्राओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना था, ताकि भविष्य में नासा इस कैप्सूल का इस्तेमाल नियमित तौर पर कर सके। 19 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में उनका कैप्सूल स्प्लैश डाउन हुआ। इस पूरे मिशन को नासा और बोइंग की जॉइंट टीम ने अंजाम दिया। सोचिए, सुनीता भारतीय मूल की होते हुए भी अमेरिका का गौरव बढ़ा रही हैं। वो नासा के लिए काम कर रही हैं, वहाँ विज्ञान और तकनीक में योगदान दे रही हैं, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है? अब ज़रा अपने देश की ज़मीन पर नज़र डालिए। नागपुर में 17 मार्च को 2 गुटों में विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी। बाइकें जलाई गईं, कारें फूंकी गईं, पुलिस कर्मियों पर हमले हुए। 60 से 65 लोग हिरासत में लिए गए। 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हालत काबू करने के लिए 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। संभल में होली पर तनाव इस हद तक था कि मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ा ताकि रंग ना पड़े। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब त्योहारों पर धार्मिक स्थलों को ढकना पड़ रहा है? अब बात करें असल मुद्दों की। देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है। सरकार की नीतियों से नाराज किसान सड़कों पर हैं। युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। सरकारी भर्तियां सालों तक लटकी रहती हैं। महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियों से लेकर रसोई गैस तक हर चीज़ महंगी हो गई है, मगर इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अब सवाल सरकार से। चंद्रयान 3 की सफलता का क्रेडिट लेने वाली सरकार इन दंगों का क्रेडिट क्यों नहीं लेती? किसानों की बदहाली का क्रेडिट क्यों नहीं लेती? युवाओं की बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलती? क्या सरकार का काम सिर्फ धार्मिक राजनीति करना रह गया है? क्या सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटकर चुनाव जीतना चाहती है? देश का युवा तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है, मगर उसे नफरत और दंगों में झोंक दिया गया है। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाना हमें गर्व से भर देता है, लेकिन नागपुर, संभल, किसान आंदोलन और बेरोजगारी हमें शर्मिंदा कर देती है। सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? आकाश की ऊंचाइयों की ओर या नफरत और असमानता की दलदल में? सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।